एक मनचला सौदागर दूर दूर के देशों से व्यापार करता था, जहाँ जो चीज सस्ती देखता खरीद लेता और दूसरे मुल्कों में जाकर अधिक मूल्य में बेच देता। एक बार उसे खबर मिली कि तेहरान में चंदन बहुत महंगा बिकता है। अतः उसने अपनी सारी संपत्ति का चंदन खरीद लिया और उसे बेचने के लिए तेहरान की ओर रवाना हुआ। जब वह सौदागर तेहरान के समीप पहुंचा तो वहां के एक चंदन के व्यापारी ने उस सौदागर के आने का हाल सुना। वह व्यापारी बड़ा चिंतित हुआ और सोचने लगा कि यदि वह सौदागर यहां आकर व्यापार करेगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी। इस वास्ते कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि यह सौदागर शहर में दाखिल होने से पहले ही जाल में फंस जाए। ये सोचकर तेहरान का वह व्यापारी चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर उस सौदागर के पास चल दिया। वह उस पड़ाव के करीब आकर रुक गया जहां वह सौदागर ठहरा हुआ था। जब रात हुई तो उसने डेरे में चंदन की लकड़ियां जलाईं। जब उस सौदागर को चंदन की लकड़ियां जलने की महक आई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तेहरान का व्यापारी चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटी पका रहा था। ये देखकर उस सौदागर को बड़ा अफसोस हुआ। वह कहने लगा, मैंने तो सुना था कि तेहरान में चंदन बहुत महंगा बिकता है। इस वास्ते मैं अपने सारे रुपयों का चंदन खरीद लाया हूँ, परंतु आप तो इसे ईंधन की लकड़ियों की तरह जला रहे हैं। क्या मेरी मेहनत और लागत व्यर्थ ही जाएगी? तेहरान के व्यापारी ने बड़ी सहानुभूति दिखलाते हुए कहा, अफसोस, तुम बुरी तरह से मारे गए। यहाँ तेहरान में तो चंदन कौड़ियों के भाव बिकता है। ये बात सुनकर सौदागर बड़ा ही निराश हुआ और अपने नुकसान के लिए रंज करने लगा। तेहरान का व्यापारी बोला, तुम शोक न करो, मुझे तुम्हारी दशा पर बड़ा रहम आता है। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी सहायता करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारा सब चंदन खरीद लेता हूँ। तुम मेरे साथ तेहरान चलो, वहाँ इसके बदले में इतने ही वजन की जो चीज चाहो वह ले लेना। मैं खुशी से दे दूंगा, परंतु एक डर है, संभव है वहाँ पहुंचकर मेरे घर के लोग मुझे ऐसा न करने दें। इस वास्ते इस संबंध में मेरा और तुम्हारा एक इकरारनामा लिखा जाना चाहिए ताकि हम में से कोई भी अपने वायदे से न फिर सके।